सो अभी तक हम दो एपीआई मोड्स देख चुके हैं, एक हमने गेट देख लिया, एक हमने पोस्ट देख लिया। राइट नाउ अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो फोकस हमारा है कि नोड पे एपीआई क्रिएट कैसे करेंगे। आगे जाके हम लोग ये भी यूज करना सीख लेंगे कि हम लोग नोडमोन को यूज कैसे करते हैं अच्छे से, या पोस्टमैन को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी जो मेन फोकस हम लेके चल रहे हैं वो मेन मेजर फोकस हमारा ये है कि हमें एपीआई बनाना समझ में है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग आ जाते हैं वापस से वीएस कोड के ऊपर। और अभी हम जो अगली एपीआई बनाने वाले हैं वो एपीआई हमारी है पुट के लिए। पुट एपीआई का मतलब होता है, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। आप यहां लिखेंगे ऐप डॉट पुट। तो जो पुट एपीआई आपकी है वो काम करती है अपडेशंस के लिए। अगर आपको डेटा में कोई भी अपडेट्स करवाने हैं तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप यूज करते हैं पुट एपीआई को। ठीक है, तो पुट एपीआई पे काम करने के लिए सेम प्रोसेस में हम जाएंगे। हम यहां पे एक यूआरएल देंगे, कॉमा लगाएंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे और यहां पे जाके इसमें दे देंगे रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। ये सब कुछ देने के बाद हम आ जाएंगे यहां पे अंदर। हमने पुट एपीआई पे काम कर लिया, हम यहां पे लिखेंगे resp डॉट सेंड और यहां पे हम ले लेते हैं कोई भी एक पैरामीटर बना लेते हैं। और मैं बना लेता हूं यहां पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लेता हूं एक रिजल्ट और डाल देता हूं डेटा अपडेटेड। अगर ये एपीआई पुट वाला अच्छे से काम कर रहा होगा तो देखते हैं चेंजेस दिखाना चाहिए पोस्टमैन पे। हम आते हैं यहां पे, हम आ गए पोस्टमैन पे। हमारे पोस्टमैन पे आने के बाद हमने सबसे पहले मेथड चेंज किया और किया पुट। पुट चेंज करने के बाद हम यहां पे हिट करते हैं सेंड को। आप यहां देख सकते हैं जो भी रिजल्ट हमने हमारी एपीआई में डाला था इस जगह पे, वो रिजल्ट हमको पर्टिकुलरली यहां अच्छे से दिख रहा है। वापस दिखा देता हूं, आप देख सकते हो मैंने पुट एपीआई में यहां लिखा था रेस्पॉन्स सेंड डेटा अपडेटेड। ये रेस्पॉन्स यहां पे दिख रहा है, तो हमारा एपीआई तो हिट हो रहा है। अगली चीज, अब हमें क्या करना है, यहां से एक डेटा जनरेट करना है और उस डेटा जनरेट करने के बाद उस डेटा को हमारे डेटाबेस में अपडेट करवाना है। इस तरीके का एक काम हमको करके देना है। ठीक है, चलो एक बार वो काम भी करके देख लेते हैं। तो हम आते हैं वापस से और यहां पे आके ओके परफेक्ट। सो हम यहां पे आते हैं और यहां पे आके एक छोटा सा काम कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी समझाता हूं कि एक बार आप इंसर्शंस करोगे कैसे, वो भी लेके चल लेते हैं। यहां पे अगर आप एपीआई देख रहे हो, दिख रहा है इस जगह पे हमने पुट की अप्लाई करी। ठीक है, आप ऐसे पोस्ट की अप्लाई कर सकते हो, गेट की कर सकते हो। मैं पुट पे आता हूं वापस से। ये करने के बाद आप सेंड कर दो, आपको डेटा अपडेटेड यहां दिख रहा है। आप आओ और यहां पे ऑथराइजेशन के अंदर आपको बॉडी मिलेगा, मिला। इस बॉडी के अंदर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके रो पे आ जाना, एक ऑप्शन चूज करना रो। अभी मैंने किसी को सिखाया नहीं कैसे यूज करना है, बट अब मैं भी बेसिक बता देता हूं। आप रो पे आ जाओ और रो पे आने के बाद अपना डेटा फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो। यहां से मैं यूज करने वाला हूं जेसन, ले लिया। यहां पे आने के बाद हम लगाएंगे यहां पे दो ब्रैकेट, क्योंकि जेसन फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं। और हम देखते हैं हमारे डेटाबेस में सीक्वेंस क्या रखा गया है। तो मोंगोडीबी पे आते हैं, सीक्वेंस हमारा है नेम, ब्रांड और प्राइस। ठीक है, तो मैं यहां ले लेता हूं। ध्यान रखना आपकी जो कीज है वो आपको कैसे बनानी है, इस तरीके से। यहां पे मैंने नेम लिया और नेम में जो डालने वाला हूं वो एक काम कर लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं नॉट वन। नॉट वन के मल्टीपल नाम तो नहीं है मेरे पास, नहीं है, नॉट टू ले लेते हैं। मैं यहां ले रहा हूं नॉट टू, वही पुराना डेटा ले रहा हूं, कॉमा। अगला इसका ब्रांड क्या है, ब्रांड है एमआई। ब्रांड, और ब्रांड को मैं ले लेता हूं यहां पे एमआई। एमआई है, हाँ एमआई है, ले लिया मैंने। और उसके बाद मैं यहां पे जाता हूं, एक और कॉमा लगाता हूं और प्राइस ले लेता हूं। तो प्राइस मेरा जो है वो 11,000 डाला हुआ है नोट टू का। मैं यहां जाता हूं और प्राइस नाम की ऐड करता हूं और प्राइस में 11,000 से चेंज करके रख देता हूं वीकली 13,000, ऐसा कुछ मैंने डाल दिया, सॉर्टेड। तो मैंने क्या किया, यहां पे पुट एपीआई लगा के बॉडी पे गया, बॉडी में जाके रो में गया और रो में जेसन सेलेक्ट किया और अपने हिसाब से एक डेटा यहां पे डाल दिया। परफेक्ट। अब ये डेटा यहां पे डालने के बाद मैं आता हूं कहां पे, यहां पे मेरे कोड पे। कोड पे आने के बाद मुझे देखना है कि उसकी बॉडी में क्या डाला गया है। तो मैंने यहां लिखा कंसोल डॉट लॉग और यहां मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सेव कर लेते हैं, यहां भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। चलो जाके चेक करते हैं हमारे पोस्टमैन पे और पोस्टमैन को जाके यहां बोलते हैं सेंड। ठीक है, कर दिया।
हिट करने के बाद हम आते हैं यहां पे, तो आप देखोगे पोस्टमैन ने वहां से डेटा भेजा है हमारी नोड जेएस को, नोट टू एमआई और प्राइस है 13। अब अगर ये जो डेटा हमारे पास आया है, इस डेटा को हम डेटाबेस में अपडेट करवा दें तो हमारा काम हो जाएगा। वो कैसे करवा सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो इस पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए हम आते हैं यहां पे, जो भी डेटा है वो कहां पर है हमारा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर है। तो हम यहां पे आएंगे और सबसे पहले तो ये लाइन कॉपी कर लेंगे, डेटा वाली, कनेक्शन वाली। कनेक्शन डाल दिया। कनेक्शन डालने के बाद अब हमें क्या करना है, यहां पे असिंक ऐड करना पड़ेगा। नाउ लेट रिजल्ट इक्वल टू अवेट डेटा डॉट अपडेट 1। अपडेट 1 का ब्रैकेट लगाएंगे। आपको पता ही है अपडेट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट पास होते हैं, पहला रेफरेंस और दूसरा चेंजेस। तो हम यहां जाते हैं और यहां पे जाके पहला ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट को देते हैं नाम, और नाम हमने क्या नोट टू लिया, स्टैटिक नाम ले रहा हूं मैं अभी के लिए। तो नाम मैंने डाल दिया नोट टू, यही नाम था मेरा, कॉमा। अब यहां जाके मैं ले लेता हूं दूसरा ऑब्जेक्ट डॉलर सेट, और यहां डाल देते हैं प्राइस। ऐसे अपडेट होता था, और प्राइस में इसका डालता हूं एक बार के लिए 200 रुपए। अपडेशन ऐसे होते थे अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। अब एक बार इसको सेव करते हैं, एपीआई हिट करिए। अब एक बार मोंगो पे जाते हैं और मोंगो पे जाके फाइंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, नोट टू में हमारा यही आ रहा है। एक बार इसको वापस सेव करते हैं और सेव करने के बाद एक बार एपीआई को हिट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे अपडेट 1 चूज किया है, रिजल्ट हमारा लगा दिया, सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं वापस, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हो एपीआई हिट करते ही प्राइस 200 आ गया। अब समझाना क्या चाह रहा हूं देखना, अभी हमने नोट टू स्टैटिक दिया है और प्राइस भी हमने स्टैटिक दिया है, पर मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि जो नाम है वो भी यहां से है एपीआई से, और जो प्राइस है वो भी यहां पे से है, ठीक है। अब इस काम को वहां पे अपडेट करेंगे और देखते हैं इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो मैं यहां पे सेट में जाता हूं और सेट में जाके इसको हटा देता हूं और ये ब्रैकेट भी हटाता हूं ऑब्जेक्ट वाला, नाइस। और यहां जाके मैं डाल सकता हूं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कि जो भी एपीआई की बॉडी से रिक्वेस्ट आ रही है वो ले लो, ठीक है। इस तरीके से मैं काम कर सकता हूं। और अगर मुझे यहां पे नाम पास करना है तो मैं ये हटा दूंगा और यहां जाके मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और मैं क्या देखना चाहता हूं, सिर्फ नेम। समझ में आया? तो हम नाम के अंदर बॉडी में से नेम निकाल लेंगे, ये वाला नाम जो यहां आ रहा है, और बाकी पूरा सब कुछ अपडेट करवा देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। अब मैं इसको सेव करता हूं, पहले सेव हो गया। अब वहां जाएंगे, एपीआई को हिट करेंगे, सेंड किया, एपीआई हिट हुआ, यहां आते हैं, एपीआई से डेटा आया, जाके फाइंड को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस 13,000 चेंज हो चुकी है। एक बार और चेंज करके दिखाता हूं, मैं नोड मोन पे गया, नोड मोन पे जाके मैंने प्राइस को कर दिया 16,000, यहां से डेटा रिवर्ट किया, एपीआई से सेंड किया, यहां पे डेटा 16,000 आया, मोंगोडी पे जाके फाइंड पे क्लिक करते हैं, यहां 16,000 हो गया। इस तरीके से आपकी अपडेट एपीआई काम कर सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एपीआई किस तरीके से काम कर रही है। तो आप इस तरीके से भी चीजों को काम में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।